तो आज फिर से एक बार डीके सर क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ और यह टॉपिक जो है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, दर्पण, अंग्रेजी में हम मिरर कहते हैं। दर्पण क्या है? तो सबसे पहला प्रश्न, जैसे मैं अपने विद्यार्थियों को बार बार समझाता हूँ कि जब भी आप लोगों को कोई भी टीचर पढ़ाने आए या आप कहीं पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले जैसे ही कोई टॉपिक डाला जाता है, आपके सामने लिखा जाता है, उसी समय तुरंत आप क्वेश्चन कीजिए कि सर ये क्या है। जैसे कि मैंने दर्पण लिखा, अंग्रेजी में मिरर लिखा, तो तुरंत आप क्वेश्चन कीजिए कि सर दर्पण क्या है, व्हाट इज मिरर, यानी दर्पण क्या है, ये दर्पण क्या है, दर्पण क्या है। आप क्वेश्चन कीजिए कि दर्पण क्या है। तो जब दर्पण की परिभाषा आप जान जाएंगे तो बखूबी इसके बारे में आपको सही सही सटीक जानकारी हो जाएगी। तो देखिए, दर्पण एक चिकना तल होता है और स्मूथ सरफेस होता है। दर्पण एक चिकना तल होता है जो नियमित रूप से और निश्चित नियमों के अनुसार प्रकाश का परावर्तन करता है। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए कि दर्पण चिकना तल होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक आप लोगों को समतल दर्पण का चित्र बनाकर दिखा रहा हूं, ये समतल दर्पण है। तो देखिए, दर्पण की परिभाषा पहले हम समझेंगे कि दर्पण वह चिकना तल होता है जो नियमित रूप से निश्चित नियमों के अनुसार प्रकाश का परावर्तन करता है। तो दर्पण एक चिकना तल होता है जो नियमित रूप से, इसमें शर्त है कि चिकना तल होना चाहिए और नियमित रूप से निश्चित नियमों के अनुसार प्रकाश का परावर्तन करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये दर्पण है और दर्पण में आप लोगों को ये समतल दर्पण हो गया। इसी तरह से आप लोगों को एक दूसरा दर्पण भी होता है जिसका ये पीछे वाला भाग कलई किया रहता है, इसके बारे में भी बता देता हूं। और दूसरा है ये उत्तल दर्पण। देखिए, इसका नाम है उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण। ये है अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ये हो गया, इसको इंग्लिश में कनकेव लेंस कहते हैं, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर इसको कहते हैं। और इसको अंग्रेजी में कन्वेक्स मिरर कहते हैं, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो इस तरह से इंग्लिश में इसको प्लेन मिरर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसको प्लेन मिरर कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये तीन तरह का दर्पण यहाँ देख रहे हैं। जो ये समतल है, तो समतल दर्पण में क्या होता है, समतल दर्पण में देख रहे हैं कि इसका ऊपर का तल जो है बिल्कुल प्लेन है, लेकिन इसका तल थोड़ा सा धंसा हुआ है और इसका तल उभरा हुआ है। तो इस तरह से, लेकिन इसका भी तल ऊपर वाला चिकना है, इसका भी तल चिकना है और इसका भी तल चिकना है। तो दर्पण वह चिकना तल होता है जो नियमित रूप से निश्चित नियमों के अनुसार प्रकाश का प्रवर्तन करता है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो दर्पण है, ये समतल दर्पण है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसके पीछे में इस तरह से कुछ कलई किया हुआ है। क्या है? पेंटेड है। इसका एक सतह, जो ऊपर का फ्रंट सरफेस देख रहे हैं वो बिल्कुल समतल है, नीचे वाला जो बैक पर सरफेस है उस पर कलई किया रहता है। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बार बार कंपटीशन में भी आप लोग को पूछता है कि शीशे का जो पिछला भाग है वो कलई किया रहता है, किससे कलई किया रहता है? तो मैं बता देना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीछे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर दो लेयर का पेंट लगा रहता है। पहला लेयर जो होता है इसका आप लोग देखेंगे कि इसके पारा HG और AG पारा, ये पारा है और ये चांदी है, ये चांदी है। तो ये जो दर्पण है उसके पीछे में जो लेयर दिया जाता है, या तो एक दो लेयर होता है, इसमें एक लेयर चांदी का लेयर होता है या पारा का लेयर होता है, और फिर उसके ऊपर से एक रेड
आयरन ऑक्साइड, रेड आयरन ऑक्साइड का एक लेयर पहले एक पारा और या शीशा या चांदी का होता है, पारा या चांदी का हो गया। दूसरा जो लेयर होता है वो दूसरा लेयर जो होता है रेड आयरन ऑक्साइड, रेड आयरन ऑक्साइड, ऑक्साइड का लेप चढ़ा रहता है। तो इस तरह से याद कर लीजिए, जो कांच है, शीशा है, इसके पीछे दो लेयर लगा रहता है, जिसके चलते यह जो है दर्पण प्रकाश का परावर्तन करता है। तो यह चांदी का, पीछे में चांदी का लेप लगा रहता है, फिर उसके ऊपर से रेड आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा दिया जाता है, या पारा का लेप चढ़ा रहता है, फिर उसके ऊपर से रेड आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा दिया जाता है। जिसके चलते आप कहेंगे अब इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, क्यों ऐसा है कि हम चांदी और पारा का ही लेप चढ़ाते हैं। तो इसका कारण ये है कि चांदी और पारा दो ऐसे धातु हैं जो 100% प्रकाश का परिवर्तन कर देते हैं। वैज्ञानिक कारण, जैसा कि मैं बार बार बताता हूं कि हर चीज का वैज्ञानिक कारण जरूर आप खोजिए। यहां भी वैज्ञानिक कारण छुपा हुआ है। कोई पूछ सकता है कि यहाँ पर जो कांच है, जब इसको दर्पण बनाया जाता है तो यहाँ पर क्यों चांदी और पारा का ही लेप क्यों चढ़ाया जाता है। तो इसका कारण ये है कि चांदी और पारा 100% जितने ही लाइट आता है, लाइट का 100% बिल्कुल परिवर्तित कर देते हैं, इसीलिए यहां पर इसका प्रयोग होता है। तो इस तरह से दर्पण का परिभाषा हम समझ रहे हैं कि आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार सुन लीजिए। दर्पण वह चिकना तल होता है जो नियमित रूप से निश्चित नियमों के अनुसार प्रकाश का परिवर्तन करता है। अब इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने 3 चित्र बनाए हैं। एक जो है आप प्लेन देख रहे हैं सीधा, इसको प्लेन मिरर कहते हैं। और दूसरा जो मिरर है, इसमें एक अवतल दर्पण जिसको कहते हैं, इसको कनकेव मिरर कहा जाता है। और तीसरा जो मिरर है, इसको कन्वेक्स मिरर कहते हैं, CONVEX, कन्वेक्स मिरर कहते हैं, जिसको उत्तल दर्पण कहते हैं। इसको उत्तल दर्पण कहा जाता है, उत्तल दर्पण। तो इस तरह से दर्पण का दर्पण हो गया। अब प्रश्न उठता है कि आखिर दर्पण जो है वो किससे बनता है। तो जैसा कि आपने देखा कि दर्पण जो है एक कांच का बना होता है, दर्पण कांच से बनता है। कांच, या इसका नाम दूसरा शीशा भी होता है। कांच या इसको शीशा भी कहते हैं, कांच कहते हैं या शीशा कहते हैं। ध्यान रखिए, शीशा में अंतर है। एक तलावी स से शीशा लिखा जाता है और एक यहाँ दंती स से ऐसे शीशा लिखा जाता है। ये शीशा एक धातु है, ये धातु है। इसका पीबी संकेत पीबी हो जाता है, लेड हो जाता है, पीबी इसका संकेत हो जाता है। तो ये शीशा दूसरा है, ये धातु है, लेकिन ये कांच है, कांच का बना होता है। अब कांच जो है किससे बना होता है, तो कांच रेत से बना होता है, रेत, जिसको सिलिका कहते हैं। याद रखिए, बहुत सारा इसमें आप लोगों को हम जीके क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो कांच जो है जिससे कि दर्पण बनता है, ये कांच जो है वो सिलिका या रेत से बनता है, सिलिका या रेत से बनता है, और इसी से बनाया जाता है ये कांच। तो चलिए, मैंने ये भी बता दिया कि आप लोग के जो दर्पण बनता है किससे बनता है, तो कांच से बनता है। और अब अगला प्रश्न उठता है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण कितने प्रकार होते हैं। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, लिख देते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार के हो गए। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक जैसे आपने देखा समतल दर्पण, समतल दर्पण हो गया। और दूसरा हो गया गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के प्लेन मिरर कहते हैं, प्लेन मिरर हो गया। और गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर कहते हैं, स्फेरिकल मिरर,
स्फेरिकल मिरर। तो इस तरह से दर्पण दो प्रकार के हो गए। अब जो समतल दर्पण है, आपने देखा ऊपर में कि यहाँ समतल दर्पण, यहाँ प्लेन मिरर लिखा हुआ है, तो ये समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वह दर्पण जिसका परावर्तक तल, ये परावर्तक तल हो गया, रिफ्लेक्टिव सरफेस हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला का इसको पेंट किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह दर्पण जो है कांच का एक टुकड़ा है, इसकी एक सब सरफेस को छोड़ दिया जाता है और नीचे वाले सरफेस जो बैक सरफेस है इसको इस पर कलई कर दिया जाता है। तो ये ऊपर वाला जो तल है ये बिल्कुल समतल है, प्लेन है, तो इसलिए इस दर्पण को हम लोग कहेंगे समतल दर्पण। यहां से इस पर प्रकाश पड़ती है और यहां से परावर्तित होकर रिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरफ चली जाती है, तो ये उसका परावर्तक तल हो गया। तो कहता है कि समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण में कह रहा स्फेरिकल मिरर, यानी निश्चित रूप से स्फेरिकल से, गोला से काट कर बनेगा। तो इसमें जो दूसरा दर्पण है स्फेरिकल मिरर। तो इस स्फेरिकल मिरर में होता है कि एक खोखला गोला होता है, एक कांच का खोखला गोला होता है। इस तरह से कांच का खोखला गोला हो गया। इस कांच के खोखले गोले को हम यहां से ऐसे काटते हैं और यहां से ऐसे काटते हैं। इसका दो भाग निकल जाता है। ये जो पोर्शन निकलता है वो इस तरह का निकला और इधर का पोर्शन ऐसे निकला। तो इसमें भी वही चीज फिर सेम प्रोसेस किया जाता है कि इसमें भी हम क्या करते हैं कि इसके फिर पीछे वाले पोर्शन को इस तरह से कलई कर दिया जाता है। पहला जो कलर है वह चांदी से या पारा से किया जाता है और फिर इसके ऊपर रेड आयरन ऑक्साइड का फिर इसके ऊपर से एक लेप कर दिया जाता है। अब बहुत लोग पूछेंगे कि सर ये दो लेप क्यों किया जाता है? तो देखिए, ये जो चांदी का लेप पहले किया गया या पारा का लेप किया गया वो छूटे नहीं और उसके ऊपर से इसीलिए दूसरा रेड आयरन ऑक्साइड का एक लेप चढ़ा दिया जाता है और इस तरह से चढ़ाने के बाद यह आपका दर्पण बनकर तैयार हो गया। तो ये खोखला कांच का खोखला गोला है, कांच का खोखला गोला हो गया और इसी को काट दिया गया। जो ऐसे पोर्शन निकला इसके पीछे वाले भाग को ऐसे कलई कर दिया गया। अब इधर से हम लोग अपना इसका चेहरा देखेंगे ऐसे। तो यह हो गया अवतल दर्पण हो गया। इसको अंग्रेजी में कनकेव मिरर कहते हैं। और इस तरह से जो एक पोर्शन ऐसे निकला इसके भीतरी भाग को इस तरह से कलई कर दिया जाता है। तो इसके भीतरी भाग को जब हम कलई कर दिए तो इसके बाहर से फिर हम चेहरा देखेंगे ऐसे। तो इस तरह से यह जो दर्पण बना ये उत्तल दर्पण हो गया। यह उत्तल दर्पण हुआ, यह उत्तल दर्पण हो गया। इसको कन्वेक्स मिरर कहते हैं, कन्वेक्स मिरर कहा जाता है। तो इस तरह से गोलीय दर्पण भी, अब कोई पूछता है तो आप बता दीजिए, गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के हो गया। गोलीय दर्पण को भी हम दो भागों में बांट दिए और पहला गोलीय दर्पण जो हुआ अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण ये हो गया जिसको कनकेव मिरर कहते हैं और दूसरा उत्तल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। तो इस तरह से दर्पण जो है गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के हो गया। अब अवतल दर्पण की परिभाषा कोई पूछता है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? देखिए, अवतल दर्पण में क्या है, इसका जो परावर्तक तल है वो धंसा हुआ है। बस यही इसकी परिभाषा है कि वह गोलीय दर्पण जो अंदर में धंसा रहता है या जिसका परावर्तक तल धंसा हुआ रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल धंसा हुआ रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं और वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इस तरह से मैंने आज दर्पण आप लोगों को बताया। बाखूबी इसमें आप समझ लीजिए, दर्पण जो है एक प्रकार के दर्पण जो है वह
एक प्रकार के प्रकाशीय यंत्र भी कह सकते हैं कि दर्पण एक प्रकार के प्रकाशीय यंत्र है जो नियमित रूप से निश्चित नियमों के अनुसार प्रकाश का परावर्तन करता है। तो दर्पण एक प्रकार के यंत्र भी हो जाएगा जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करता है। अब दर्पण कितने प्रकार के हो गए? तो दर्पण दो प्रकार के हो गए। एक पहला दर्पण हुआ जिसको हम समतल दर्पण कहते हैं, अंग्रेजी में इसको प्लेन मिरर कहते हैं। दूसरा गोलीय दर्पण हो गया जिसको अंग्रेजी में स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब समतल दर्पण जो है आप लोगों ने देखा, समतल दर्पण का कोई भेद नहीं होता है, कोई प्रकार नहीं होता है। इस तरह से समतल दर्पण है, इसका एक तल जो है, एक तल पेंटेड रहता है, पेंट किया रहता है, कलई किया रहता है और दूसरे छोर से प्रकाश आकर के परिवर्तित होती है। तो समतल दर्पण का कोई भेद नहीं है। गोलीय दर्पण का दो भेद हो गया, एक हो गया अवतल दर्पण और दूसरा हो गया उत्तल दर्पण, जिसका मैंने बता दिया कि यह उत्तल स्फेरिकल दर्पण का ही मतलब कि बड़ा गोला से स्फेर से बनेगा। तो एक गोला से मिल करके बना, कटने से इसको बना, तो इस तरह से इधर के भाग कटा जो, तो बाहरी भाग को पेंटेड कर दिए तो इस तरह से अवतल दर्पण बन गया और भीतरी भाग में हम पेंटेड किए तो ये उत्तल दर्पण हो गया। तो इस तरह से दर्पण आप लोगों को बना। तो यही दर्पण दो प्रकार के हो गया, और एक समतल दर्पण, एक स्फेरिकल दर्पण, गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण का दो भेद हुआ इस तरह से, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो चलिए, मैं समझ रहा हूं कि आप लोग निश्चित रूप से इस आज दर्पण को समझ गए होंगे, और फिर अगले वीडियो में आप लोग से मिलते हैं इसी तरह के कोई टॉपिक लेकर। यह फिजिक्स का छोटा सा एक टॉपिक था, फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ना है, और इसी पर दो चैप्टर लगभग इसी के सिद्धांत पर आधारित है। तो फिर आप लोग को अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।